2020 जा चुका है उस कटु अनुभव के साथ कि जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, जिसके कारण आपके रोजी रोजगार पर असर गिर चुका है, आपके फैमिली पर असर गिर चुका है, यहाँ तक कि आपके खुशियों पर भी उसने असर डाल दिया है। फिर आप 2021 में आपको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहोगे, किस तरह से अपना एटीट्यूड आप बनाना चाहोगे ताकि आपकी जिंदगी के मकसद पूरे हो जाए। तो क्या आप 2021 में इस तोते की तरह बनना चाहोगे जो सबका दुलारा है, सबका प्यारा है, हर कोई इससे बात करना चाहता है, हर कोई इसके साथ बैठना चाहता है, इस तरह बनोगे? या फिर इस खूंखार परिंदे की तरह जो अपने इलाके में आतंक फैलाता है, जब भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो उस वक्त खौफ का माहौल होता है? क्या आप आपका एटीट्यूड बदलना चाहोगे? तो बेशक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप आपका एटीट्यूड इन दोनों परिंदों में से किसी एक की तरह बेशक बन जाओगे। 2021 का हम स्वागत कर रहे हैं तो हम पहले सोचते कि इस तोते की टेंडेंसी क्या है। ये झुंड में रहता है, अपने ग्रुप में रहता है, ज्यादा जमीन से ऊंचा नहीं उड़ता है और साथ में हर कोई इससे प्यार करता है, हर कोई इससे बात करता है, लेकिन रखना चाहता है पिंजरे में। जब चाहे उसे खिलाएंगे, जब चाहे उसे पिलाएंगे, उससे बात करेंगे, अपने मालिक के भीख पर जीता है ये जब पिंजरे में कैद होता है। लाइफ में जब ये उड़ता है, जब फ्री होता है तो इसके लाइफ में कुछ खास मकसद नहीं होता है, ये अपने ही ग्रुप में रहना चाहता है। इस तरह की टेंडेंसी, एटीट्यूड इस पंछी का है। और जब इसका बॉस जब इसे जो सिखाता है उस तरह से सीखता है और उस तरह से मनोरंजन करता है। तो क्या आप इस मिट्ठू मियाँ की तरह मनोरंजन करने वाले बनोगे या फिर इस खूंखार जानवर की तरह जो पंछियों का राजा माना जाता है? तो परिंदा ये कभी झुंड में नहीं होता है, अकेला होता है। अकेला अपने आसमान में उड़ता है, अकेला तन्हा रहता है, लेकिन अकेला रहने के बाद भी इसकी नजर अपने शिकार पर होती है। ऊंचाइयों पर भी होने के बाद में को अपने शिकार को दबोच लेता है, झुंड में नहीं होता है। आपको पता है झुंड में कौन आते हैं? ये वो अकेला अपने दम पर अपनी शिकार करता है। और इस बाज की एक खास बात ये भी है, ये किसी और की शिकार किए हुए जानवर को नहीं खाता या फिर सड़ा हुआ मांस नहीं खाता। ये खुद की शिकार खुद करता है, मतलब खुद का टारगेट खुद सेट करता है, किसी और की मदद नहीं लेता है। टारगेट पर नजर रखकर वो उसकी शिकार करता है। ये इसकी टेंडेंसी है। जब तूफान आता है या तेज बारिश आती है उस वक्त ये बाज जो है डरता नहीं है, उसका मुकाबला करता है। जब तेज हवाएं चलती अपने पंख फैलाकर उस हवा का मुकाबला करता है और ऊंचा उड़ता है। तेज बारिश में तो मुकाबला करता है और उस बरसते हुए बादल को चीरते हुए ऊंचे आसमान में उड़ता है। जब तूफान और बारिश जब आती है तो तोते जैसे जो पंछी, छोटे पंछी अपने घोंसले में छुप जाते हैं, पर ये बाज जो ये छुपता नहीं, उस तूफानों का, उस तेज बारिश का सामना करते वो इतना ऊंचा उड़ता है कि बादल और तूफान उसके पंखे नीचे होते हैं। और फिर वो अपने तेवर दिखाता है और फिर बादल से कहता है कि बादल या तूफान अब तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे। यही टेंडेंसी हमारी होना चाहिए कि हमारे जिंदगी में जब परेशानियां मुसीबतें आती तो उससे डरकर भागना नहीं, उससे छुपना नहीं, इस बाज की तरह उसका मुकाबला करना है और फिर सीना तान के कहना है आप बोलो प्रॉब्लम्स, आप मेरे सामने आओगे क्या? जब आप आपके प्रॉब्लम्स का डट के मुकाबला करोगे तो सीधी सी बात है आप में वो काबिल रह जाएगी। मुसीबतें जिंदगी में तो आती ही रहती है, लेकिन उसका सामना जो करने की ताकत जब हम में आ जाएंगी तो मुसीबतें भी हमारे सामने आने से कतराएंगी। और एक मौका बाज की जिंदगी में ऐसा भी आता है कि जब वो बार बार शिकार करता है तो उसकी जो चोंच है ये कर्व शेप हो जाती है, मुड़ जाती है और इतनी मुड़ जाती है कि फिर ये शिकार करने के लायक नहीं होता है। उसके नाखून भी टेढ़े हो जाते हैं, पंख भी भारी हो जाते हैं। वो इस वक्त इस बाज की जिंदगी में 3 रास्ते होते हैं। एक तो भूख के मारे मर जाए, 2 किसी के भीख पर मींस किसी का झूठन पड़ा हुआ मांस खा ले, सड़ा हुआ मांस खा ले, या फिर वो प्रक्रिया करे कि जो आम बाज करते हैं। और ये बाज की जिंदगी में उम्र के 40वें साल में होता है। और बाज तीसरा रास्ता अपनाता है जो
आम बाज करते हैं, अपने इलाके के सबसे ऊंचे पहाड़ी पर जाकर बैठता है, बैठने के बाद में वहां पर घोंसला बनाता है और अपनी जो टेढ़ी चोंच वहां के पत्थरों पर बार बार मारता है और बार बार में चोंच को तोड़ देता है। उस वक्त उसे बहुत तकलीफ होती है, खून निकलता है, लेकिन उसे मालूम है मुझे इस तकलीफ के बाद में नया जन्म होने वाला है। फिर वो अपने नाखून पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। फिर इंतजार करता है नई चोंच का। जब नई चोंच आती है तो अपने पंखों में जो बाहरी पंख हो चुके हैं, जिसके कारण वो उड़ नहीं पा रहा है, वो पंख उखाड़ के फेंक देता है, उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करता है। उस वक्त भी उसे बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो हर तकलीफ बर्दाश्त कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है इस तकलीफ के बाद में, आज के मुसीबत के बाद में मुझ में नई ताकत आएगी और वो ताकत जो है मुझे फिर से ऊंची उड़ान भराने में मदद करेंगी। 5 महीने तक वो इस तरह की मुसीबत के दौर से गुजरता है और फिर उसे नए पंख, नई चोंच, नए नाखून आ जाते और फिर से ऊंचे आसमान में वो उड़ता है। यही होता है। अगर भविष्य में आपको कभी ऊंचाइयां हासिल करना है तो आज आपको मुसीबत के दौर से निकलना होगा, आपको उन मुसीबतों का सामना करना होगा, आपको लोहे के चने चबाना होगा, अपना सुख चैन सब भूलना होगा, यहां तक के दर्द भूलना होगा, चैन की नींद भूलना होगी, तब जाके आप ऊंचाई तक पहुंचोगे। तो फिर इस तरह का बाज का एटीट्यूड क्या आप में आएगा? क्या हम भी 2021 में इस बाज के एटीट्यूड को लेकर आगे चलेंगे? आने वाले मुसीबतों का डटकर सामना करेंगे? हमें जो भी खामियां है उस खामियों को निकालने के लिए इस बाज की तरह कड़ी मेहनत करेंगे, नई ऊंचाई भरेंगे। बेशक आप ये कर सकते हैं, आप में वो जज्बात है, सिर्फ आपको अपनी सोच बदलना होगी। सोच बदलोगे तो आप बदलोगे। अंत में यही कहूंगा कि बनो कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे अब जैसा।